हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जुडिशरी के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7, जो कि है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मतलब कि हाशिए पर जो होते हैं लोग, उनके बारे में समझना कि ये क्या कैसे होते हैं। मार्जिनलाइज्ड जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो कैसे होते हैं, इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हु आर आदिवासीज? आदिवासीज कौन होते हैं? अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में आदिवासीज क्या होते हैं, तो सबसे पहले पार्ट की शुरुआत जो एक स्टोरी से है, दादूज स्टोरी। उसमें क्या बताया गया है, दादू जो है उड़ीसा के एक पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि पहले जंगलों में रहते थे। आदिवासी थे तो जंगलों में रहते थे, वहाँ पर खेती करते थे, अपना वहीं रहते थे आराम से। जितने भी जंगल के रिसोर्सेस होते थे उन पर उनका हक होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, उन जो लैंड था जिन पे वो रह रहे थे, उन पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्री बनाने वालों ने जोर डालना शुरू कर दिया खाली करवाने के लिए, कि आप कितने सारे टैक्सेस हो गए, आपको खाली करना पड़ेगा। और उनके पास कोई चारा भी नहीं था, इतना ज़्यादा उनके पास प्रेशर था। और इतना ज़्यादा वहाँ की जो उनकी मतलब पूरी कम्युनिटी थी, ट्राइबल पूरा बहुत लोग थे, जिनको वहाँ से हटाया गया क्योंकि इंडस्ट्री के लिए या फिर अलग अलग माइंस बनाने के लिए वो जगह खाली करवानी थी। तो उन्हें फोर्स किया गया कि वो वहाँ से अपनी जो बसेरा है वो खाली करें और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। बट कईयों ने तो वो एग्रीमेंट पे साइन भी किया कि उन्हें वहाँ से हटा के फिर वहाँ पे जो माइंस बनने वाली थी उनमें काम करने का मौका दिया जाए। कई ने इसका प्रोटेस्ट किया तो कईयों को मारा गया, बहुत सारा जो उन पर प्रेशराइज करके वहाँ से हटाया गया। और फिर उसके बाद जब दादू की स्टोरी में बताया गया, फिर उनके बेटे की जॉब दिल्ली लग गई। काफ़ी स्ट्रगल के बाद फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और पूरा दिल्ली, उड़ीसा से दिल्ली आने की स्टोरी उन्होंने काफ़ी बताई कि काफ़ी स्ट्रगल से भरी थी। कि उड़ीसा में एक ट्राइबल एरिया में जहाँ उन्हें खाली करा दिया गया था, फिर वहाँ से फिर अलग अलग माइंस में काम करके उसके उनके बेटे को पढ़ाना। फिर बेटे की जब दिल्ली में जॉब लगी तो वो आके यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो पूरी स्टोरी यहाँ से बताई गई है कि कैसे आदिवासी को ट्राइबल एरियाज में इतना मतलब जो पहले रह रहे थे, उसके बाद जो सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ, कितना उनको सफ़र करना पड़ा, कितने प्रेशर्स उन्हें देखने पड़े। तो अब आदिवासी का लिटरली जो मीन्स होता है वो होता है ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटी इनहेबिटेंट्स, जो कि रहती है जंगलों में, फॉरेस्ट में। मतलब जो कि विच आर कंटिन्यू टू लिव इन अ क्लोज एसोसिएशंस विथ फॉरेस्ट के क्लोज एसोसिएशन में रहती है। मतलब जनरली वो कम्युनिटीज़ जो कि फॉरेस्ट या ट्राइबल एरिया, जो ट्राइब होती है वो जो फॉरेस्ट में ही रहती है या उसके क्लोज एसोसिएशन में रहती है, उसे बोलते हैं आदिवासी। आदिवासी का लिटरली मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। अब जो इंडिया में है, टोटल 8%, जो आबादी का टोटल 8% है वो आदिवासी जो लोग हैं वो हैं। टोटल पॉपुलेशन में कितना है, 8% आदिवासी है। आदिवासी जो होते हैं ये डिफरेंट ट्राइबल रिलीजन के हो सकते हैं, जैसे कि इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटीज़ अलग अलग हो सकते हैं। आदिवासी की उनकी खुद की लैंग्वेज हो जाती है, जो कि इन्फ्लुएंस होती है संस्कृत से। मतलब कि जो बंगाली है और जो मेन स्ट्रीम जो होता है मेन संस्कृत होती है। तो ये जो आदिवासी होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन जो होता है वो संस्कृत से ही हुआ होता है। और संथाली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जो है सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं आदिवासी में। और इनकी जो है सिग्निफिकेंट भी काफ़ी, क्योंकि इनके काफ़ी पब्लिकेशन भी हो सकते हैं, काफ़ी मैगजीन्स, काफ़ी इंटरनेट पर ई जाइंस को काफ़ी सारा मतलब इसका बारे में हमें देखने को मिलता है संथाली के बारे में, कि कई ट्राइबल्स, कई वहाँ के लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है, कई इनमें मैगजीन न्यूज़पेपर छपे हुए हैं और काफ़ी इंटरनेट पर भी ये फेमस है। तो इस आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्राइबल लैंग्वेज है, वो है संथाली। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब इनकी स्टीरियोटाइपिंग क्या है? अब क्या होता है कि हम आदिवासीज को कैसे देखते हैं इंडिया में? आदिवासी नाम आते ही हम मतलब ऐसा शो केस करवाते हैं आदिवासी को, जैसे कि कोई स्कूल में फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन के दौरान किसी भी आदिवासी को या ट्राइबल को जो दिखाया जाता है, जैसे मूवी में, बुक्स में, उन्हें अलग ही दिखाया जाता है कि वो जंगलों में फेस पर पेंटिंग करके रह रहे हैं, या फिर जो पत्ते वाले कपड़े पहन रहे हैं, रंग बिरंगी अलग अलग तरह के कपड़े, और हेड पर भी हेड गियर लगा रखे हैं और डांस कर रहे हैं। मतलब जो उनकी जो इमेज बताई जाती है वो काफ़ी इन्फीरियर होती है। और जबकि ये सच नहीं है। हम एक्चुअल में उनकी जो रियलिटीज़ होती है, उनकी लाइफ की रियलिटीज़, उनके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। लेकिन फिर भी आदिवासी को स्टीरियोटाइप में बांध कर बताया जाता है कि उनकी एक इमेज ऐसी होती है, मतलब लोगों के मन में उनकी इमेज ऐसी बनाई जाती है, जबकि उनकी रियलिटी में हमने जाना ही नहीं है। और ये लोगों को रॉन्ग लीड करता है कि उन्हें बताया जाता है कि वो एग्जोटिक है, प्रिमिटिव है और बैकवर्ड बताया जाता है। और आदिवासी को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि उनमें एडवांसमेंट नहीं है, उनका चेंज और न्यू आइडिया के रेजिस्टेंट माना जाता है। तो ये सारे आदिवासियों के साथ स्टीरियोटाइप
माना गया। अब आता है आदिवासी और डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। आदिवासी का डीप नॉलेज होता है जो एसेस एंड कंट्रोल ओवर द ट्रैक्ट एटलीस्ट मिडल इन द 19th सेंचुरी। मतलब कि अब क्या था कि आदिवासी थे वो जंगलों में ही रहते थे, तो उनके पास जो उनका जो एसेस था जो फॉरेस्ट पे, वो काफ़ी डीप कंट्रोल था। मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के वास्ट एरिया पर आदिवासी जो थे वो रहते थे। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उनका बसेरा वास्ट एरिया था, फॉरेस्ट के वास्ट एरिया पर उनका बसेरा था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो लार्ज स्टेट पर सॉरी रूल करते थे या फिर उनके एम्पायर थे। इसका मतलब ये नहीं है, वो सिर्फ वहाँ रहते थे, उनके जो नेचुरल जो भी वहाँ पर मिलने वाले रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करते थे, उनसे ही अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर रूल करते थे। और इंसिस्ट वो जो थे वो डिपेंड रहते थे क्रूशियल एसेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वो जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज थे उन्हीं पर ही डिपेंड रहते थे। अब जो होता था आदिवासी जो थे, अब क्या हो रहा था जब 19th सेंचुरी के बाद कि आदिवासी को फोर्स किया जा रहा था, उन पे फोर्स बढ़ रहा था, इकोनॉमिक चेंज हो रही थी देश की, अलग अलग फैक्ट्रीज लगने लगी थी, फॉरेस्ट पॉलिसीज बनने लग गई थी। इकोनॉमिक चेंज, फॉरेस्ट पॉलिसी, पॉलिटिकल प्रेशर, स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री वहाँ पर जब जिन एरिया में लगने थी, तो वहाँ पर जो रहने वाले ट्राइबल जो आदिवासी से ट्राइबल पीपल है उन पर काफ़ी प्रेशराइज करने लगे, उनको काफ़ी उन पर फोर्स दिया जाने लगा कि वहाँ से उनको हटाया जाए और फिर वहाँ पर मतलब कि कोई माइंस और ये सब लगाई जाए। और फिर उन्हें वर्कर्स को फोर्स किया जाता था कि वो किसी और काम में, जैसे एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, किसी इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक काम में जाए। मतलब ट्राइबल जो उनका जो काम था, जो जंगलों में जो रहते थे उनको छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाने में फोर्स किया जाने लगा। अब जो था फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए भी लैंड लेने गया। पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफ्टन टेक ओवर द ट्राइबल लैंड, पावरफुल जो भी फोर्स होते थे वो जो लैंड होता था फॉरेस्ट का वो ले लेते थे इन लोगों से, लॉसिंग दियर लैंड। अब जो ये लैंड जो ले रहे थे ट्राइबल लोगों से, अब ये क्या कर रहा था, इनकी लाइवलीहुड, इनका बसेरा छीन रहा था, और जिनमें सोर्सेज जो थे लाइवलीहुड के सोर्सेज और उनका खाना पीना वो सब इनसे छीना जा रहा था। एक तरह से उनका जो पूरी जीविका जो थी वो छीनी जा रही थी, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहीं से उन्हें हटाया जा रहा है बिना किसी भी उनकी सेफ्टी के या बिना किसी उनके सेफ गार्ड के। उनको हटाया जा रहा है कि वो कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि जब जंगलों में रह रहे हैं उन्हें कुछ और आता नहीं है, तो वो कहाँ से एकदम से अपना नया जो है घर बसाए और एकदम से अपनी लाइवलीहुड स्टार्ट करे। काम मिलना इतना आसान भी नहीं है उनके लिए। तो ये सब बताया गया है कि किस तरह ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था 19th सेंचुरी में कैसे अफेक्ट किया था, ये डेवलपमेंट कैसे आदिवासियों को अफेक्ट किया था। अब इसी कारण से जो आदिवासी थे वो पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन की साइकिल में चलते गए। इसीलिए तो आदिवासियों को, मतलब जो गरीब जो बताया जाता है, एक इमेज होती है, तो उनको आदिवासियों को ही बताया जाता है। तो इसका कारण यही है कि उनको जंगलों से निकाल लिया गया और उन पर फोर्स किया गया कि वे वहाँ से जाके कहीं और अपना बसेरा करें। अब आता है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनाइजेशन। माइनॉरिटीज़ क्या होती है कि जो जिस रिलीजियस या जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होता है उसका रेशो टोटल जो पॉपुलेशन है उससे काफ़ी कम हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज कैसे किया जाता है, उनको कैसे अलग समझा जाता है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है सेफ गार्ड के लिए, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। मतलब फंडामेंटल राइट में ये सेफ गार्ड है सभी के लिए कि कोई भी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो उसके जो सारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो सारे अधिकार है उसका सेफ किया जाएगा, उसको कोई हनन नहीं कर सकता। मतलब कोई भी अगर माइनॉरिटी रिलीजन है वो चाहे तो कहीं भी अपना, मतलब इंडिया में अपना अच्छी तरह से रिलीजियस और लिंग्विस्टिक का यूज़ कर सकता है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं दिया जाएगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जैसे मेजोरिटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी और गवर्नमेंट पर। हमें पता है कि डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो मेजोरिटी होगी वही उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मेजोरिटी के कारण माइनॉरिटी का जो अधिकार होते हैं, माइनॉरिटी की जो मांग होती है वो दब जाती है, क्योंकि मेजोरिटी वो बोल देगी लेकिन फिर माइनॉरिटी का क्या होगा, माइनॉरिटी को भी तो चाहिए। तो इस प्रकार से माइनॉरिटी को डिसएडवांटेज से बचाने के लिए, स्मॉलर जो कम्युनिटी है उसको बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफ गार्ड भी दिए गए हैं, जो कि माइनॉरिटी के जो कल्चर है, उनकी जो भी प्रथा है, उन सबको
मेजोरिटी के डोमिनेंट्स या मेजोरिटी के अधिकार करने से बचाता है, उनको सेव करता है। तो मतलब ये नहीं है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि लोगों की सुनी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर दे, उन्हें इंफीरियर कर दे, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी के लिए भी अधिकार है कि उन्हें भी सेफगार्ड दिए हुए हैं, उनके फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। अगर वो कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जुडिशरी के बारे में। तो इसी प्रकार जुडिशरी के साथ में जा सकते हैं, कोर्ट में अपना बोल सकते हैं कि हमारे ये अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसी प्रकार से सेफगार्ड जो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किसके बेसिस पर? इक्वालिटी एज वेल जस्टिस। मतलब इक्वालिटी हमने पढ़ी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बताई गई है सभी के लिए, तो इक्वालिटी यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजोरिटी के हिसाब से भी दी जाती है और सेफगार्ड जस्टिस भी दिया जाता है लोगों को। अब आता है मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। मतलब मुस्लिम के साथ कैसे मार्जिनलाइज हम देख सकते हैं। अब मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारे इंडिया में 13.4% इंडियाज़ पॉपुलेशन की है, 13.4% है, तो एक तरीके से कंसीडर की जाती है कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अब हमने देखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ का कई ईयर से हम देखते आ रहे हैं कि ये डिप्राइव हो रहा है बेनिफिट इनका सोशियो इकोनॉमिकल डेवलप। मतलब मुस्लिम जो लोग हैं इनका सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफ़ी डिप्राइव देखते हुए दिखता जा रहा है। मतलब उनको जो उनके जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे सोशल और इकोनॉमिकल बेसिस पर वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं, जो सोसाइटी है उनसे काफ़ी अलग जा रहे हैं। द एवरेज स्कूलिंग ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रंस आर जो एवरेज जो मुस्लिम चिल्ड्रन की जो रेट है 7 से 16 साल के बीच की, जो मतलब मुस्लिम जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो काफ़ी कम है। दूसरे जो कम्युनिटीज़ है उनका रेशो उनसे काफ़ी कम है। मतलब जो स्कूलिंग जो है, जो प्रॉपर बेसिक स्कूलिंग है, एजुकेशन है, वहाँ मुस्लिम बच्चों को वो भी नहीं मिल रही है। और इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइज एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है कई डायमेंशन में। जैसे कि अब मुस्लिम जो कम्युनिटी होते हैं उनके कल्चर काफ़ी अलग होते हैं, उनके जो लेडीज़ हैं उनको बुर्खा पहनना पड़ता है, और जो मतलब उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, तो वो डिप्राइड फील करते हैं और काफ़ी अलग फील करते हैं दूसरे जो सोसाइटी में लोग हैं, इसलिए वो मार्जिनलाइज या अलग होते हुए जा रहे हैं। अब ये मार्जिनलाइज क्या करता है? माइग्रेशन करवाता है मुस्लिम्स की। मतलब ये माइग्रेशन भी कर देता है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से वो हट जाते हैं डिप्राइड फील करने के कारण, मार्जिनलाइज फील करने के कारण, कि उनका मतलब वो फील करते हैं कि यहाँ पर हमारी वो डिग्निटी जो होती है वो नहीं करने के नहीं मिल पाने के कारण वहाँ से माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये जो सारे जो केस हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लॉ बनाए गए हैं, जो राइट के द्वारा मतलब कुछ अधिकार दिए गए हैं इन सभी को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। विदाउट दिस वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी टू मेक आवर कंट्री यूनिक नॉर रियलाइज द स्टेट कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वलिटी फॉर ऑल। अब अगर हम ऐसा कर लेंगे कि मतलब मान लिया कि यहाँ पे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के हनन हो रहा है या फिर उनको डिप्राइव किया जा रहा है, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया हो कि माइनॉरिटी को पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो आवाज़ उठा सके कि उनके खिलाफ ये जो डिप्राइवेशन चल रहा है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया है। अब नहीं कराएगा तो क्या हो जाएगा कि जो इंडिया को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, जो बोलते हैं इंडिया की डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्म के लोग को इक्वलिटी करना बनाए रखने के लिए अलग अलग धर्म के लोगों की जो मांग है, उनकी जो इच्छा है, इसके हिसाब से कानून बनाए जाने चाहिए। सभी को एक जो है इक्वल रखकर, सभी को जस्टिस मिले ऐसा रखकर जो सारे लॉज बनाने चाहिए। तो ये सारे लॉ जो होते हैं एक सेफगार्ड की तरह काम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। अब जो कंक्लूजन क्या निकला है इस लेसन से वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले जो निकला है कि हमने देखा कि मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्या होता है, मतलब सबसे अलग कर देना। एक कोई कम्युनिटी है, कुछ उनके पूरे सोसाइटी में से एक कम्युनिटी या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिचुअल कुछ अलग है, जिनका रहन सहन कुछ अलग है, जो बोलते अलग है, तो उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं दूसरे सोसाइटी के लोगों से, तो इसे बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। अब हमने ट्राई किया था कि डिफरेंट मार्जिनाइज हम देखें, मतलब आदिवासी के हिसाब से भी देखा, मुस्लिम कम्युनिटी का भी हमने देखा, तो अलग अलग मार्जिनलाइज्ड पीपल को देखने की हमने कोशिश की। अब क्या करता है कि मार्जिनलाइज्ड के रिजल्ट्स क्या होता है कि मतलब कि लोगों में सोशल स्टेटस इक्वल नहीं है और उनके पास जो इक्वल एक्सेस है, मतलब एजुकेशन इक्वल नहीं मिल रही है, रिसोर्सेज उनको इक्वल नहीं मिल रहे। आदिवासी में हमने देखा कि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे। मुस्लिम कम्युनिटी में हमने देखा कि वहाँ उनके जो बच्चे थे उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं हो पा रही
इक्वालिटी। अब ये जो मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है, हम इसमें बताया गया है कि इनमें चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हम पढ़ ही पॉलिटिक्स रहे हैं तो हम देखा है कि इनके ड्रॉबैक क्या है और कैसे चेंज किया सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है। तो हमने देखा कि मार्जिनलाइज्ड पीपल की जो कंडीशन है इसको हम चेंज कर सकते हैं, और ये नहीं है कि वो मार्जिनलाइज हमेशा हम मार्जिनलाइज्ड ही रहेगा, अलग रहेगा, उसको हम अधिकार दिलवा सकते हैं। अब जब ये राइट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जब मार्जिनलाइज पीपल को, जो उनको मेंटेन करके रखेगी, उनके जो कल्चरल, उनका जो इनएक्टिवनेस है उनको जो मेंटेन करके रखेगी, तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें, और काफ़ी उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट ग्रुप जो है वो कैसे कन्फ्रंट करते हैं कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।